हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। और टॉपिक है फंजिबल। फंजीबल फंजिबल आखिर इस शब्द का इसका अर्थ क्या है। फंजिबल फंजिबल का अर्थ क्या है, इसको समझने से पहले एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम उदाहरण लेंगे किसका, कि एक हमारे पास नोट है 2000 का। ये है 2000 का नोट और हमें एक घोड़ा खरीदना है। एक घोड़ा खरीदना है। इसकी कीमत है, इस घोड़े की कीमत है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। तो इस घोड़े को खरीदने के लिए, यह घोड़ा है, इस एक घोड़ा को खरीदने के लिए आप क्या करेंगे कि 1,00,000 रुपए 2000 की गड्डी लेकर आप जाएंगे, जिसमें एक गड्डी होगी, नोट की गड्डी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 के नोट है। तो क्या वो घोड़े वाले भाई साहब जो घोड़ा बेच रहे हैं, ये घोड़ा क्या वो सिर्फ 2000 के नोट से मिल जाएगा? अगर क्या कहते हैं कि अगर 2000 की अगर नोटों की गड्डी है और उस गड्डी में सिर्फ 2000 का नोट है, तो वो मना नहीं करेंगे। आप उनको कितना पे करेंगे? 1,00,000 रुपये उनको पे करेंगे और वो क्या करेगा, घोड़ा आपको वो दे देगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है, अगर 2000 की जगह अगर क्या करते हैं, अगर 500 का 4 नोट लेके जा रहे हैं, 500 का 4 नोट लेके जाएंगे, तो क्या आपको घोड़ा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि नोटों की गड्डी जिसमें सिर्फ क्या हो, 500 का नोट हो, और काउंटिंग करके आप घोड़ा वाला भाई साहब को अगर 1,00,000 रुपये, अगर 500 रुपये का नोट अगर उनको दे दे, तो वो मना नहीं करेंगे। इस केस में भी वो आपको घोड़ा दे देगा। अगर 2000 रुपये का नोट से सिर्फ क्या सिर्फ 2000 के नोट से अगर 1,00,000 रुपये का इनको पे करते हैं, तो ये भी क्या होगा कि आपको एक घोड़ा 1,00,000 रुपये के 2000 नोटों की गड्डी के बदले वो आपको मिल जाएगा। तो क्या इसके यार इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। आप चाहे 2000 का नोट दें, चाहे 500 का नोट दें, सामने वाले क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या है ये जो हमारा करेंसी नोट है, करेंसी नोट क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों को एक्सचेंज करने पर, इन दोनों के अदला बदली करने पर क्या करते हैं, घोड़ा वाले हमको क्या करेंगे, घोड़ा दे देंगे, उसमें कोई मगजमारी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे हम 2000 का नोट दें, चाहे हम 500 का नोट दें, इन दोनों के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे ये जो करेंसी नोट है वो क्या है, फंजिबल है। और ये दोनों देखिए, इन दोनों का हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें 1,00,000 का अगर घोड़ा खरीदना है, तो हम सिर्फ 2000 का भी दे सकते हैं और 500 का भी दे सकते हैं। तो इन दोनों का क्या है, आपस में हम कहते हैं कि ये म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन है, यानी परस्पर प्रतिस्थापन। यानी कि इसकी जगह पर 2000 की नोट की जगह पर हम 500 का भी दे सकते हैं और 500 की जगह पर हम 2000 का भी नोट दे सकते हैं। इसलिए जो 2000 का नोट है और ये 500 का नोट है, ये दोनों क्या है, ये आपस में क्या है, ये म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन है। इसलिए क्या है, ये जो करेंसी नोट है, यानी कि जो कागज के नोट है, कागज का नोट मतलब 2000 और 500 के जो नोट, यानी कि 10 के नोट, 20 के नोट है ना, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के और 2000 के, ये सब के सब क्या है, ये करेंसी नोट है, ना कागज़ के नोट है। और ये सारे के सारे क्या है, फंजिबल है। फंजिबल मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए इनमें से हम किसी भी नोट का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके स्थान पर कोई अगर दूसरा नोट रख दे तो उस वस्तु के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगला क्या है। जैसे मैं दूसरा की अगर बात करूं, ये तो मैंने करेंसी नोट देखा है ना, कागज़ का नोट। अगर अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल किसका लेंगे, तो हम लेंगे हीरा का। और डायमंड के बारे में हम बताएंगे कि डायमंड फंजिबल है या फिर नॉन फंजिबल है। ये है डायमंड। डायमंड की बात करें तो मान लेते हैं, सपोज दैट मैं एक हीरा लेता हूँ, एक डायमंड है, ठीक है, ये हो गया डायमंड। ये 100 कैरेट का है, 100 कैरेट का हीरा है। और 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम होता है। ये हीरा था, एक 100 कैरेट का हीरा था, और 1 कैरेट पर 0.2 ग्राम का है, ठीक है। और एक दूसरा हीरा लेते हैं, एक दूसरा हीरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और ये भी मान लेते हैं कि ये 100 कैरेट का है, 100 कैरेट का हीरा है,
पर इस हीरे को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। एक तो मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला हीरा है इसके पास यहाँ है, ठीक, ये सिंगल हीरा है। और यहाँ पर भी क्या है, 100 कैरेट का हीरा है, पर ये 100 कैरेट का जो हीरा था ये इसको तोड़ करके 100 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, विभाजित कर दिया गया। और प्रत्येक टुकड़ा जो है, एक टुकड़ा जो होगा वो कितने ग्राम का होगा, एक टुकड़ा 1 कैरेट का और 0.2 ग्राम का होगा। देखिए ये जो हीरा है 100 कैरेट का, ये हीरा है सिंगल हीरे का, मतलब एक बड़ा सा डायमंड है। और ये कितने, 1 कैरेट में कितने होते हैं, 0.2 ग्राम के होते हैं। ये सिंगल एक बड़ा डायमंड है। और नीचे वाले इसी डायमंड को हमने क्या कर दिया, 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तोड़ दिया। तो सपोज दैट इसको अगर 100 टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो मान लेते हैं साइज इसका ऐसा छोटा हो जाएगा। और ये जो डायमंड है ये 1 कैरेट का है, 1 कैरेट का है। और ये 1 कैरेट में कितना, 0.2 ग्राम का है। ये डायमंड को मैंने 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद होगा क्या कि सपोज दैट बाटा सिस्टम का दौर चल रहा है, और बाटा सिस्टम में सिक्के हैं, ना तो सिक्के हैं और ना ही क्या है, नोट है, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेनी है। और एक व्यक्ति जिनको क्या करना है, एक व्यक्ति एक घोड़ा बेच रहा है ना, बेचना है, कितने में, इनको बेचना है इनको घोड़ा बेचना है, ये छोड़ दीजिए, इनको एक घोड़ा बेचना है, ठीक। अभी जब ये जो सिंगल डायमंड है, मतलब कि व्यक्ति ए है जिसके पास ये सिंगल डायमंड है ना, 100 कैरेट का, ये अगर घोड़ा खरीदने जाएगा तो इस डायमंड के बदले घोड़ा वाला क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ये दे देगा, है ना। क्या करेगा, इसको, ये जो घोड़ा वाला इसको घोड़ा दे देगा, क्योंकि इसका डायमंड जो है वो बड़ा है, ठीक। ये मान लेते ये व्यक्ति बी है, ये अगर घोड़ा खरीदने के लिए जाएगा और ये कहेगा कि भाई साहब देखो वो एक सिंगल डायमंड दे रहे और मेरे पास जो है ना वो 100 टुकड़े का वेट सेम है, इसका वेट जितना है वेट इसका भी उतना है, टोटल मिला करके, तो इसको तो दे देगा पर इसको देगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जो सिंगल डायमंड है, बड़े वाले डायमंड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। किसके कंपेरिजन में, छोटे डायमंड के कंपेरिजन में। इसीलिए कि ये जो हीरा है, डायमंड है, डायमंड क्या है, ये नॉन फंजिबल है, नॉन फंजिबल है। वेट तो सेम था दोनों का, लेकिन ये बड़ा डायमंड होने के कारण इस व्यक्ति को, इस पर्सन को घोड़ा दे दिया गया, जबकि इस व्यक्ति को सेम वेट का ही 100 टुकड़े यानी 100 छोटे छोटे डायमंड इनको दिए गए इसी वजन का, फिर भी इसको क्या कहते हैं, घोड़ा नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमंड है वो नॉन फंजिबल है। इसको अगर क्या कहते हैं कि मार्केट में अगर इसकी साइज़ में फ़र्क हो, हालांकि वेट सेम हो, लेकिन अगर साइज़ में फ़र्क हो तो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। इसीलिए क्या है, ये नॉन फंजिबल है। चलिए आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखें।